अस्सलामुअलैकुम। अब मैं आपको कॉपी पेस्ट और कट कमांड के बारे में कुछ डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको कॉपी कमांड के बारे में बताता हूं। ये देख लें, फॉर एग्जांपल ये रफ़ाकत के नाम से फ़ोल्डर है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसकी एक और कॉपी इस डेस्कटॉप पे बना दूं, मतलब ये भी रहे और इसकी फ़ोल्डर की एक और कॉपी भी बन जाए, तो इसके लिए इस फ़ोल्डर पे मैं राइट क्लिक करूँगा। ये देख लें, माउस पॉइंटर मैंने इस फोल्डर के ऊपर लेके आया और ये देख लें राइट क्लिक, ये वाला बटन है। अब मैंने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद एक नई विंडो ओपन हो गई है। ये देख लें, ये कॉपी लिखा हुआ है। अब मैं माउस पॉइंटर को इस कॉपी वाली ऑप्शन पे ले आया। अब देख लें, इस जैसे ही मैं कॉपी पे क्लिक करूँगा तो ये कॉपी हो जाएगा। ये देख लें, जैसे ही मैंने कॉपी वाली ऑप्शन पे क्लिक किया, ये अब कॉपी हो चुका है। और अब मैं इस खाली जगह पे राइट क्लिक करके ये देख लें, ये पेस्ट वाली ऑप्शन है। अब जैसे ही मैं इसको पेस्ट करूँगा तो इसकी कॉपी डेस्कटॉप पे बन जाएगी। पहले वो कॉपी हुआ है, लेकिन अभी पेस्ट में करूँगा तो वो यही फोल्डर की एक और कॉपी यहाँ पे शो हो जाएगी। अब देख लें, जैसे ही मैंने पेस्ट पे क्लिक किया, पेस्ट पे क्लिक करना मतलब इस लेफ़्ट वाले बटन को एक बार प्रेस करना है। अब देख लें, जैसे ही मैंने पेस्ट वाले बटन पे क्लिक किया तो ये देख लें, ये रफ़ाकत के नाम से वही ओरिजिनल फ़ोल्डर है और ये देख लें, ये इसकी एक कॉपी बन गई है। तो उम्मीद है आपको कॉपी और पेस्ट कमांड के बारे में पता चल गया होगा। जब भी हम कोई चीज़ कॉपी करेंगे और उसको पेस्ट करेंगे तो उसकी एक यहाँ पे कॉपी बन जाएगी। अब कुछ डिटेल में आपको कट कमांड के बारे में बता देता हूँ। ये देख लें, कॉपी कमांड ने क्या किया, कॉपी कमांड ने इस फोल्डर की एक और कॉपी बना दी है। अगर अब देख लें, ये वीडियो वाला फोल्डर है। अब मैं इसे चाहता हूँ कि मैं इसे कट करूँ। अब मैं इसे कट करके ये वाला फोल्डर, पिक्चर वाला फोल्डर खोल के इसके अंदर पेस्ट करूँगा तो ये फोल्डर यहाँ से कट हो जाएगा, डेस्कटॉप से हट जाएगा और इस फोल्डर के अंदर चला जाएगा। ये देख लें, जैसे ही मैंने वीडियो वाले फोल्डर पे राइट क्लिक किया तो ये देख लें, एक नई विंडो ओपन हो गई है। ये देख लें, ये ऊपर कट कमांड की ऑप्शन आ रही है। अब देख लें, मैंने कट कमांड वाली ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है और उसके बाद मैंने पिक्चर वाले फ़ोल्डर को ओपन कर दिया है। पिक्चर वाले फ़ोल्डर को ओपन करने के बाद ये देख लें, मैंने खाली जगह पे राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद अब देख लें, जैसे ही मैंने पेस्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये देख लें, ये वीडियो वाला फ़ोल्डर इस पिक्चर वाले फ़ोल्डर के अंदर पेस्ट हो गया है। अब देख लें, इसको मैंने मिनिमाइज़ कर दिया है। ये देख लें, यहाँ पे